वेलकम टू तिवारी क्लासेस। सभी बच्चों का स्वागत है आपका अपना परिवार तिवारी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, आज जो है हम लोग आ चुके हैं सीतापुर में, है ना। जो सीतापुर जो आपके उत्तर प्रदेश का एक आपका जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे जो सावित्री है वो आपका रैंक 168 ओवरऑल। हाँ, और कैटेगरी रैंक 10 है। हाँ, कैटेगरी रैंक इसका पूरा उत्तर प्रदेश में 10 है। तो इसका जो है हम जो है अगर बात करेंगे कि काफी जो अच्छा मार्क्स लाई, और इसको जो है फिलहाल में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU आपका अलॉट हुआ है ना। तो हाँ, सीतापुर से है और इसका जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इसका भी हम लोग घर पे आ चुके हैं, है ना। थोड़ा सा इसका रिव्यू हम लोग दिखाएंगे। देखिए, हम लोग ये चीज दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा वास्तविकता जो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लीजिए जिनके पास तमाम सुविधा है ना, तो वो सुविधा होने के बाद भी जो है वो पीछे रह जाते हैं। और ये जो बच्ची है ना, इनके पास अगर आप देखिएगा वास्तविक में, तो इनके पास सुविधा के काफी बहुत कमी है ना। बहुत ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहाना ढूंढते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है ना। देखो, तो इसके पास प्यारे बच्चे कहिएगा तो इसके पास अभी फिलहाल में इसके जो मम्मी है ना, मम्मी भी जो है इसकी नहीं रही है ना। अभी मम्मी नहीं रही पहले से भी। हाँ, पिछले साल जो है उनकी किसी कारण से जो है डेथ हो चुकी थी। उसके बाद भी ये जो है, और एक ऐसी परिवार में आने के बाद भी आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका वास्तविकता हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना, कि वास्तव में कहाँ पढ़ती थी, कैसे तैयारी करती थी, ताकि और जो बच्चे हैं, है ना, ये सुविधा का बहाना ना बनाए कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, ठीक है, कि इसी कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और इस हम बोलेंगे कि थोड़ी सी अपने स्टडी टेबल ये सब दिखाओ, है ना, कैसे तैयारी करती थी, कैसे पढ़ती थी, है ना। आइएगा सर, दिखाइएगा यहाँ पे। जैसे इसका ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो घर है ना, जहाँ से पढ़ के निकली है, गांव से एक बच्ची जो निकल के, है ना, आपका जो है आपका पहुंची है कहाँ पे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में, है ना। और ये बच्ची मेरे एप्लीकेशन के सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पे ये सारी चीज जो है आप देख रहे हैं एकदम वास्तविकता है। तुम्हारा स्टडी टेबल किधर था सर? यहाँ घर में स्टडी टेबल इसका दिखाइए बच्ची को, है ना। स्टडी टेबल आप दिखा सकते हैं। और हम भी चाहेंगे हमेशा कि जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपका, है ना, मतलब मेरे पास कोई खास स्टडी टेबल नहीं था, लेकिन जैसे रात का मैं इंतजार करती थी, जब रात हो जाता तो ये सब यहाँ हटा देती थी और फिर यहीं पे रात में पढ़ती थी। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सुविधा नहीं है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है नॉर्मल जो है आपका मकान है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बैठ के अपना पढ़ाई किया, तैयारी किया। इसके बारे में कुछ बोलो सावित्री, है ना, ताकि जो बच्चे और जो है मोटिवेट हो सके। अब इसमें क्या है, जैसे कि कुछ अगर आपके पास बुक्स है और आप वाकई में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए सुविधा मायने नहीं रखती है। मतलब मैं क्या करती थी कि जब मुझे ज्यादा नींद आने लगती थी तो मैं पंखा बंद कर देती थी ताकि गर्मी लगे और नींद ना लगे, ताकि मैं पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकूं। तो पढ़ने के लिए बस जुनून होना चाहिए, सुविधा मायने नहीं रखती। आपके पास सुविधा हो चाहे ना हो, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। बिल्कुल, तो ये सारी चीज है। तो हम हमेशा देखिए, मेरे पास हम ऐसे आपको हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, कहते हैं कि सर मम्मी का तबीयत खराब है, तो सर हम नहीं पढ़ पाए, मेरा रैंक खराब हो गया, सर पापा का तबीयत खराब है, सर मेरा तबीयत खराब है। और वो जो बच्चे हैं 50, 60, 40 नंबर ले आके छोड़ देते हैं ना। तो ये सारी चीजें, तो आप बहाना प्यारे बच्चे मत बनाइए, आप पढ़िए, है ना। हमेशा ये चीज जो है सुविधा, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं सुविधा नहीं खोजते हैं, है ना। आप मेहनत कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए सावित्री की तरह। और आप इनका जो है देख सकते हैं प्यारे बच्चे, जो है घर का जो है पूरे सारी चीजें हम आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि आप जो है बनना है तो सावित्री की तरह बनिए। और हमेशा जो है यहाँ पे जो, हाँ बिल्कुल, कहाँ पे दिखाइए इसको, दिखाइए इसको ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उधर घर दिखा दीजिए उसका, है ना, घर दिखा दीजिए उसका, क्या दिक्कत है। अच्छा, माइक दे दीजिए उसको, बता दो पूरा बताओ। ठंडी में तो हम यहाँ पढ़े हैं, मतलब यहाँ पे इसपे पढ़ते थे बक्से पर। और यहाँ जो वो प्रेस थी ना। अच्छा, तुम एक बार हमको फोटो भेजी थी किताब रखने के लिए, किताब रखने के लिए कहाँ रखी थी फोटो? इस पर किताब इस पर रखते थे, और ये जो क्रेट थी ना, इसको उल्टा करके इस पे किताब रखते थे और यहाँ पढ़ते थे। और ये जो प्रेस है ना, इसके आगे मोबाइल रख लेते थे, मतलब स्टैंड की तरह, और फिर यहीं पढ़ते थे जहाँ पे बुक्स रखी रहती थी। बताइए, देखिए कितना प्यारा बच्ची है ना। ये सारी चीज देख के जो है मुझे थोड़ा सा, है ना, ये चीज सोच रहे हैं कि बताइए कि कितनी मेहनत से जो है ये बच्ची जो आज आगे निकली है। और इसके लिए हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम ये भी बताएंगे, अभी हम सावित्री के पिताजी से, भैया जो है यहाँ पे, इनसे भी बात किए हैं। हमें भी बोले कभी भी कोई दिक्कत हो आपको, है ना, प्यारे बच्चे, पढ़ने से लेके, पैसा से लेके, रहने से लेके, लखनऊ में कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है हमें बिल्कुल आप सर
समझ रहे हैं ना, हम आप ही को बोल रहे हैं, इधर आइए। हम आपको कभी भी दिक्कत हो, समझ रहे हैं ना, कभी चीज पैसा वैसा कोई भी चीज का एडमिशन, चाहे एडमिशन तो हो गया, मैंने कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें एक बार जरूर फोन कीजिएगा, है ना। ऐसे सावित्री हमको पर्सनली जानती है ना सावित्री, है ना, कोई दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ होगी तो आपको कर लेंगे। हाँ, तो जो भी दिक्कत हो आप हमें बताइएगा, हम कभी पीछे आज तक नहीं हटे हुए हैं। हाँ, कोई भी दिक्कत हो आप हमें फोन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सावित्री कुछ 2 लाइन बोलना चाहेगी तो बोलो। मैं एग्जाम के लिए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर पढ़ने का वाकई में जुनून है तो सुविधा हो चाहे ना हो, आप खुद को बस हमेशा जागृत रखिए तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सुविधा ढूंढने लगेंगे तो आपके पास बहुत सारी डिफिकल्ट और परेशानियां सबके जीवन में होती हैं, तो आप बस अपने पढ़ाई से मतलब रखिए और सुविधा से मतलब नहीं। जितना सुविधा मिलेगी उतना ज्यादा आप आलसी होते जाएंगे, सुविधा नहीं होगी तो आप अपडेट रहेंगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सुविधा होने से लोग आलसी हो जाते हैं, मुझे तो यही लगता है। इसलिए मैं कभी भी अपने आसपास सुविधा रखती ही नहीं थी, ताकि मैं मेरा काम पूरे टाइम से और पूरे टारगेट को पूरा कर सकूं। इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम काम करती जो है हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पहुंचे हुए हैं, जहां से जो बच्ची थी, जिसको जो अभी कॉलेज जो है अलॉट हुआ है आपका लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी जो आप लोग सभी बच्चे सपना देखते हैं KGMU का, है ना। तो उसी पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग हम जैसे अभी आपको बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें आपको सबसे बड़ी चीज जानना जरूरी होता है कि सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करें, है ना। तो बाकी जो बच्चे नए नए तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे जो बच्चे करना चाहते हैं, चाहे हमारा सीतापुर हो, चाहे यूपी के आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो संपूर्ण उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नाम बताओ। मेरा नाम सावित्री देवी है। पिताजी का नाम बताइए। राम सनेही। और लोकेशन जैसे अपना परिचय मैं सीतापुर जिले की रहने वाली हूँ और भी जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो बाबूपुर है, महमूदाबाद सीतापुर। और फिलहाल मैं यहाँ पे लोकल एड्रेस पे रहती हूँ जो कि रामपुर मथुरा सीतापुर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे में आपने जो पढ़ाई किया था तो लगभग मैट्रिक इंटर में आपका क्या माने परसेंटेज था, क्या था, माने इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा हाई स्कूल में जो था तो 90% था और इंटरमीडिएट में मेरा 85% था। तो मैंने यूपी बोर्ड या CBSE? यूपी बोर्ड से मैंने दोनों क्लासेस की है। देखिए, तो जैसे में अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी जो ज्यादा खास करके आपका नीट का स्टूडेंट या CBSE का बच्चा जो है KGMU में जाता है, तो मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था 2025 के स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के हैं, जो खास करके स्टेट बोर्ड से बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको जो KGMU में जाएं। और तमाम जैसे मैंने आपका बात करेंगे सिद्धार्थ नगर का हो गया, गोंडा हो गया, बाराबंकी हो गए, है ना, आप सीतापुर हो गए, ऐसे तमाम कुशीनगर हो गए, है ना, सहारनपुर, ऐसे तमाम जो बच्चे हैं जो प्रीवियस सालों में KGMU में पढ़ रहे हैं, जिसका शॉर्ट वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो मन में ऐसा बात नहीं रहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने पढ़ाई लगन पर ध्यान देना चाहिए, है ना। और अगर आप मेन सिलेबस को पूरा करते हैं, जैसे में सिलेबस जैसा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारी चीज हो गए, तो आपकी जो है कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें जब आप एग्जाम दिए थे तो 6 से 10th यानी जिसको बेसिक जो हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो एप्लीकेशन के अंदर में, और 11-12 से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये बताइए। एग्जाम जब मैंने दिया था तो एग्जाम का जो पैटर्न था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि क्लास में बताया जाता है। मतलब 6 to 12 बेसिक आया था और बेसिक करीब 70 से 75% था और 30% का 11-12 था। बिल्कुल। तो मैंने जो 6 से 10th क्लास मैंने कराया था, जो बेसिक था, हाँ, है ना, जो पूरा कंप्लीट जो आपको कराया गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो उसको किस किस सब्जेक्ट पे और क्या क्या चीज को ध्यान देना चाहिए ताकि जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं मोटिवेट हो सके। कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो पहली बात तो उसको क्या सिलेबस का पैटर्न है ये जानना जरूरी है, उसमें कैसा एग्जाम पैटर्न आता है ये जानना जरूरी है। और फिर जब ये जान सके तो उसके बाद में वो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करे, क्योंकि बेसिक 6 to 12 होता है तो पहले बेसिक पढ़ ले। और चूंकि 11-12 ने पहले से पढ़ रखा होता है तो उसको एक बार रिकवर कर लेगा तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मेन जरूरी है बेसिक 6 to 12 जो कि आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले वो बेसिक क्लियर करे। तो 11-12 से कितने क्वेश्चन आए थे? 11-12 से यही शायद 12-15 क्वेश्चन थे लगभग। देखिए, जैसे मैं अभी तो सीनेट जो होता है आपका यूपी सीनेट जो उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग है, तो इसमें लगभग हम लोग का 6 साल हो चुके हैं स्पेशल,
माने अभी तो फिलहाल में हम लोग अभी अदर स्टेट की पढ़ा नहीं रहे हैं, स्पेशल यूपी बीएससी नर्सिंग का, तो इसमें लगभग 6 साल हो गए हैं। और इसमें मैंने बता रखा था कि 120 में से 100 क्वेश्चन 6 से 10th क्लास का रहता है। हाँ। है ना? जैसे मैं आपने एग्जाम दिया होगा, अगर यूट्यूब पे आपने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था विस्थापन। हाँ, याद है? डिस्प्लेसमेंट। हाँ। गोल गोल घूमना विस्थापन कहलाता है। हाँ, शायद यूट्यूब पे बहुत सारा बच्चा कमेंट बार बार कर रहा था कि सर जी गोल गोल घूमना विस्थापन, वो क्वेश्चन आया था। हाँ, एक और क्वेश्चन था आपका, वेग में परिवर्तन के समय के दर को। कौन कौन सा क्वेश्चन आपको याद है? दूसरा क्वेश्चन बताइए। और एक काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन आया था। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाँ, इसको हम तो 50 बार बताए थे। हाँ। और बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते थे, मतलब लगभग जैसा कि आपकी टीम के द्वारा प्रेडिक्शन किया गया था वो सब कुछ था उसमें। तो यही था कि 6 to 12 सबसे पहले कोई बेसिक क्लियर करे, उसके बाद में आप 11th 12th कीजिए। बिल्कुल। तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपकी कौन सी कॉलेज जो है अलॉट हुई है, कृपया करके आप जो बच्चों को बताया है ना, ताकि इससे बच्चा मोटिवेट हो। मुझे ऑनलाइन जब काउंसलिंग हुई तो मुझे केजीएमयू कॉलेज अलॉट हुआ। तो मतलब हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने एक बार सोचा था कि अगर मुझे भी एक कॉलेज मिल जाता तो थोड़ा फीस का थोड़ा कम रहता, लेकिन फिर सोचा तो चलो तैयारी करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, थोड़ा फीस कम रहेगा। तो बस तैयारी पर हम लग गए और बस तैयारी करते रहे। अपनी तरफ से हम पूरा 100% इनपुट दिए, फिर आउटपुट की मैंने टेंशन नहीं की कि जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए, तो कैटेगरी कौन सी है? मेरा कैटेगरी रैंक 10 है और मैं SC से हूँ। SC है ना? तो जो है इनका जो अभी केजीओ मिला है 100 कितना मार्क्स आपका था टोटल? 108 मार्क्स। 108 मार्क्स कैटेगरी SC कैटेगरी है। और इनको कॉलेज जो मिला है किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ वाले, है ना? चलिए, तो इस पे अगर हम और बात करना चाहें, जैसे आपने जो पढ़ा था तो किस सब्जेक्ट में से कितना नंबर जो है आपको देखने के लिए मिले थे, वास्तव में बताइए। मैंने एकदम नेचुरल चीज को बताइए, वास्तविकता को बताइएगा, ताकि जो बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं ना जमीन से, तो कौन सा सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले थे, एप्लीकेशन के अंदर से, टेस्ट सीरीज के अंदर से या यूट्यूब से? हर विषय के 24 क्वेश्चन थे। उसमें 24 में से करीब हम कह सकते हैं कि 22 क्वेश्चन तो एकदम टेस्ट सीरीज से थे। 22 क्वेश्चन टोटल टेस्ट सीरीज से थे। दो क्वेश्चन थे वो आपके माइंड पर बेस्ड थे। हाँ, देखिए, तो कारण यहाँ पे ये भी होते हैं ना, जैसे में अगर हम मान लीजिए कि एग्जाम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनको थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाना पड़ता है ना। अभी सोचिए कि 90-100% मेरे पे डिपेंड है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना? हाँ। ये सारी चीज है। तो चलिए, अब अगर हम बात करेंगे कि इनके बगल में अभी जो है पिताजी आए हुए हैं और इनके बड़े भाई साहब है ना, जो अभी हम मुझको लेने भी गए थे, तो हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। पिताजी को दे दीजिए। आपसे यही नॉर्मल क्वेश्चन है कि बच्ची को जो कॉलेज मिला है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी बात कहिए, एक लाइन का। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है। तो ऐसे जिनके क्लास हम पढ़ी नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन से नहीं, तो बहुत बढ़िया पढ़ी नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया पढ़ी नहीं। देखिए, इनको कहना है कि जो सर जो पढ़ी है तिवारी क्लासेस से, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? और सबसे खुशी मिलती है क्योंकि केजीएमयू जो है इंडिया का रैंक 3 है कॉलेज, और उत्तर प्रदेश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। सबसे अच्छी बात है। और आने वाले भविष्य में जो है इसका जो है, अब समझिए कि मैंने एक जो अगर हम बात करेंगे कि जैसे मैं बहुत बेहतरीन ऑफिसर टाइप का जो अगर जॉब जो चाहिए, 3 से 4 साल के बाद जो है इसका जगह पे पहुंच जाएगी। और इसके साथ साथ इसके परिवार वाले भी जो है, ये सब का भी जो इनका भी जो पूरा जो स्थिति है और बेहतर हो जाएगा, ठीक है? तो इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम थोड़ी सी इनके भाई से बात करते हैं। बताइए सर आप, ठीक है, कि जैसे बहन आपकी जो लाई है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इस पे 2-4 लाइन अपने दिल से कोई बात बोलिए, माने एकदम जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, माने बाकी बच्चों को मोटिवेट करे, बाकी गार्जियन को मोटिवेट करे। जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सर मेरा नाम कामराज सिंह है और ये मेरी सावित्री देवी मेरी बहन है। सर, मैं जब तक पढ़ा तब तक नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से, लेकिन मैंने सोचा था कि अपनी सिस्टर को पढ़ाऊँगा। सर, आज ये इस मुकाम पर पहुंची है, तो इसके लिए सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका देता हूं कि सर बस मैं बहुत खुश हूं सर। चलिए, तो ये सारे जो चीजें हैं, तो इसके उपपक्ष में जो है हम यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट लाए थे, एक छोटा सा, है ना, ताकि जो है ये मोटिवेट हो सके। और हम ये भी बताएंगे जो भी बच्चे SC परिवार से है, चाहे जो बच्चे ST परिवार से है, चाहे जो बच्चा जनरल है या OBC है, आप प्यारे बच्चे पढ़िए, फीस की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको मदद जरूर कर देंगे, क्योंकि हम इसको बोले थे
कि तुमको फी घट रहा है, अगर कॉलेज फी घट रहा है 40,000 तो बोलो, तुमको बोले थे ना कि फीस घट रहा है तो हम तुमको पैसा दे देते हैं। हाँ, सर ने कहा था ये बात कि अगर फीस में कोई प्रॉब्लम होगी तो बिना झिझक एक कॉल कर लेना और हम तुम्हारा कर अभी देंगे। फिलहाल में हम 2-3 बच्चों का जो फी हम अभी जमा कराए हैं। बहुत सारे बच्चों को, तो अगर तुम पढ़ी होगी तो पता होगा कि 2-300-400 बच्चों को मैंने फ्री में भी पढ़ाया था, बीएससी नर्सिंग वाला। सर ने बोला था कि हम कुछ सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने फ्री में पढ़ाया है। खास करके हम बता रहे हैं SC ST में जो बच्चे हैं ना, उनको विशेष मेरा ध्यान रहता है, ताकि हम चाहते हैं कि गांव से निकल के एक जगह पे पहुंचे, है ना। और सबसे बड़ी चीज है वो सब ठीक है, वो जगह पे अपना, लेकिन इसका भी जो कर्म है अपना। अब मान लीजिए हम कितना भी मदद कर दें, बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा तो फिर भी ये भी तो नहीं होने वाला है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये शुरू से तुम कोई मेडल वोडल ये सब जीती है मैंने, या कोई कुछ चीज तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। नहीं, मैं मेरे स्कूल में हमेशा मतलब रही, टॉप रही है हर चीज में, मतलब आगे रहना मुझे अच्छा लगता था। तो मतलब मैं हमेशा अपना 100% हर चीज में देती थी, तो मुझे उसका आउटपुट जरूर अच्छा मिलता था। ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि ईमानदार है ना। जब रिजल्ट आया था सबसे पहले फोन किए हमको। हाँ, नाइट में ही मैंने कॉल किया था सर को। फोन ऐसे की थी, सर रिजल्ट आ गया मेरा, सर क्या मुझे KCM में मिल जाएगा, है ना। ऐसा एकदम ऐसा लगा कि हवड़ा के फोन करती है एकदम, है ना, कि सर अच्छा ठीक है चलो अब तो मिल गया, है ना। अब बढ़ो, आगे बढ़ो। हम ये छोटा सा गिफ्ट है जो हम इसको दिखाना चाहेंगे, है ना। एक छोटा सा यहाँ पे ले लो फोटो, है ना। इसको चले यहाँ पे, है ना। ये जो छोटा सा जो गिफ्ट था, जो आपका PC है, जो बच्चे के दिए हैं, है ना। और हम उम्मीद करेंगे वो और आगे बढ़े, और जो भी हेल्प है जो आगे हम जरूर करेंगे। और मेरा जो दायित्व बनता है यहाँ पे जो है, इसके साथ भी तुम ये लो, ठीक है। चलिए, तो फिर जो है हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को मेरे साथ बने रहने के लिए। आप भी पढ़िए, आगे बढ़िए, और आप यूपी के किसी भी जिला से हैं प्यारे बच्चे, आप रैंक लाइए, हम आपके यहाँ जरूर पहुंचेंगे, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं एक बात सारे बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि सर की सिर्फ एक बात मुझे बहुत अच्छे से लगी, और वो ये थी कि अगर आप चाहते हो R फॉर रिविजन देन R फॉर रिजल्ट। हाँ, बिल्कुल मैंने बताया था R², है ना। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना जितना देखिए, यहाँ पे मेन चीज है रिजल्ट जो आपकी उठती है ना, वो आपकी रिजल्ट उठती है आपके रिवीजन से। आप कॉपी में सिर्फ नोट्स बना के उससे कोई फायदा नहीं है, है ना। अच्छा, एक चीज और बता दो सावित्री, जैसे में रिवीजन बच्चा सब कैसे करे। जैसे मान लो अगर और कोई तैयारी करना चाहता है, क्योंकि KGMU बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, और इसमें बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम कैसे पहुंचे। देखो, कोई भी सफलता और त्याग तो मांगती है। तो मतलब मैं क्या करती थी कि मैं सोमवार से शनिवार तक जो भी पढ़ाया जाता था, पहले उसको सब कुछ नया नया पढ़ती थी। फिर संडे को टोटल, क्योंकि क्लासेस होती नहीं थी संडे को, तो टोटल पूरा रिवीजन करती थी। अब रिवीजन में कितना टाइम लगता था, रात की नींद त्यागनी है, खाना छोड़ना है, उससे कोई मतलब नहीं, बस रिविजन कंप्लीट करना, तभी कुछ करना है अपना काम। तो मतलब रिविजन पे मेरा पूरा फोकस रहता था, बस मैंने रिविजन ज्यादा किया है। तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगी कि जब अगर रिजल्ट चाहते हो तो आप रिवीजन जरूर करो। अगर आप रिवीजन करते हो तो उतना ही आपका मार्क्स जो उसमें स्क्वायर होता जाता है। रिवीजन बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, तो यही सारी चीज है, ठीक है। तो जो है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर जो है हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी बच्चे पढ़ते रहे, मस्त रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अभी आगे बढ़े, है ना। और जितने भी बच्चे अभी फिलहाल में GNM का भी रिजल्ट 2 दिन पहले आया था, तो उसमें भी हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं आप लोगों के घर। जो बच्चे के रैंक 1 से 10 है, आप जरूर मेरे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे बताएं। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, आप लोग से बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं, चाहे यूपी के आप कहीं से हो, कोई भी जिला से हो, जल्दी हम आने वाले। चलिए, तो वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।